बिचिंग हम सभी करते थे। देखिए क्या होता है, एक सेट के एनवायरनमेंट में सभी बहुत हॉस्टाइल रहते हैं, तो किसी का बुरा दिन होता है, किसी का अच्छा दिन होता है, तो ऐसे ही चलता रहता है। सबसे ज़्यादा बदमाश तो वैसे पॉलमी थी, जो विदिता का कैरेक्टर निभा रही हैं। बदमाश मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि वो एक्चुअली लीस्ट बिची भी थी, सबसे कम बिचिंग करती थी। सेक्सी और हॉट, मैं वैसे असल में मैंने काम भी देखा और जिस तरह वो अपने आप को रखती हुई थी वो पॉलमी ही हैं। पॉलमी बैंग ऑन क्यू, उसी शब्द पे उसका आंख वैसे ही उतना ही गीला होता है और जब टपकना चाहिए आंसू तभी टपकता है। नमस्कार, मैं हूँ स्मरण और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं। आपका शो अब लॉन्च के लिए तैयार है बेकाबू। आपके शब्दों में आपका शो और आपका किरदार। मेरा किरदार है इंस्पेक्टर आकाश का, जो इस बेकाबू की दुनिया में एक नया किरदार है। आप उसको 3rd एपिसोड से देखेंगे। शुरुआत में आप बेकाबू का जो शो है वो पिछले सीज़न से शुरुआत होगा और आप देखें कि कियान जो एक अब रिवेंज लेने की कोशिश में है, कैसे उसमें जुटता है। और उस सिचुएशन में जब आकाश की एंट्री होती है वो इसी मकसद से होती है कि यार कियान अब तू मतलब कर क्या रहा है, आप ये जो 2 लड़कियां के ऊपर तू अपना ये रिवेंज की जो टैक्टिक्स हैं, वो ये लड़कियां आती हैं आकाश के पास और वहाँ से आप देखेंगे कि किस तरह आकाश ये सब चीज़ों को सॉल्व करता है। ओके, जो कि एक पुलिस वाला है। जी ठीक है। और इन लोगों के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? क्या आपके सेट पर हाँ। जो लड़कियों का ये था डोमिनेंट वाला फीलिंग था, ये सब बहुत प्यार से रहते थे? नहीं, आई थिंक हमारी पूरी टीम जो थी वो बहुत एक हेल्दी मिक्स थी। स्टारकास्ट में आप देखेंगे तो 3-4 लड़कियां हैं, उतने ही लड़के हैं। हमारे अगर डायरेक्टर एक लड़के हैं तो हमारी क्रिएटिव डायरेक्टर एक लड़की हैं, तो जो एनर्जी थी सेट पे बहुत बैलेंस थी। कभी ऐसा हमें लगा नहीं कि एक तरफा कुछ चल रहा था या पर बहुत मज़ा आया। सभी ने बहुत अच्छा काम किया है और क्योंकि मेरा जो किरदार है वो सबके साथ उसका एक ट्रैक चलता है, तो उन सब ने बहुत अच्छी तरह अपना परफॉर्मेंस दिया और मुझे इनफ दिया ताकि मैं उस चीज़ पे रिएक्ट कर पाऊँ। सबसे ज़्यादा बिचिंग कौन करता था सेट पे? कितने दिन शूट किया? हमने करीबन 25 दिन शूट किया, पर आई थिंक देखिए बिचिंग तो सभी करते हैं, सबसे ज़्यादा कौन करता था? सबसे ज़्यादा मैं ऐसा सब लोग करते थे। हाँ। सबसे ज़्यादा कौन करता था? मैं ऐसा नाम बोलूँगा तो यार मेरी तो खरकैंटी होगी। नहीं बोलोगे तो स्टोरी कैसे? ऐसे नहीं कर सकता मैं यार। नहीं, बिचिंग हम सभी करते थे। देखिए क्या होता है, एक सेट के एनवायरनमेंट में सभी बहुत हॉस्टाइल रहते हैं, तो किसी का बुरा दिन होता है, किसी का अच्छा दिन होता है, तो ऐसे ही चलता रहता है। और सबसे ज़्यादा बदमाश कौन थी लड़की? बदमाश, सबसे ज़्यादा बदमाश तो वैसे पॉलमी थी, जो विदिता का कैरेक्टर निभा रही हैं। बदमाश मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि वो एक्चुअली लीस्ट बिची भी थी, सबसे कम बिचिंग करती थी। और मुझे ऐसे लोग बड़े पसंद हैं जो मतलब अगर सब कुछ भी तहस नहस हो रहा होता है उसके बावजूद वो एक फ़नी साइड को पकड़े रखते हैं। तो पॉलमी सबसे ज़्यादा बदमाश थी और सबके साथ मजाक किया करती थी। अरे बिंदास, बताइए ना। शैतान कौन था? शैतान तो मैं था। अच्छा, क्या शैतान किया? अरे मैं क्या है, देखिए मेरा किरदार ही बहुत मजाकिया था, बहुत सरकास्टिक सेंस ऑफ ह्यूमर। हाँ, वैसा वाला किरदार था, इसलिए तो मैंने लिया, क्योंकि वो एक टिपिकल पुलिस कॉप है नहीं। वो ऐसा इंसान है जिसको पता है कि उसका एक जो ये पावर इक्वेशन है उसको कैसे निभाना है। वो खाली उसमें नहीं है कि यार, एक होता है एक पुलिस वाला बोर हो जाता है ना, यूजुअली कैसा सिचुएशन होता है, वो रोज़ सेम चीज़ करके उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता है वो किस तरह अपने सामने वाले के साथ बिहेव करता है। ये वाला इंसान जो है उसको एक्चुअली मज़ा आता था कि यार मेरे पास ये पावर है, अब मैं इस सिचुएशन को कितना खींचूँ, कितना ट्विस्ट करूँ, वो मेरे पे निर्भर करता है। तो वो उसका किरदार ही ऐसा था। अब बिकॉज़ मेरा किरदार वैसा था तो मैं सेट पे भी वैसा ही बिहेव करता था और ऐसा ही रहता है। आप अगर अपने किरदार में इतना घुस जाते हैं तो आप जो ओहदा उस किरदार को मिलता है वो आपको भी मिलने लगता है उस एक्टर होने के हिसाब से। सबसे ज़्यादा सिद्धांतवादी कौन था? सुबह पॉलमी नहीं, और प्रिया में? सुबह, डेफिनेटली सुबह, क्योंकि आई थिंक शुरुआत में वो थोड़ी अनकम्फर्टेबल भी थी
कि जो जो हमारी इंडस्ट्री में बोला जाता है बोल्ड कोट्स में सीन्स करने के लिए, बट आई थिंक वो धीरे धीरे ख़त्म होता रहा। जिस तरह आप परफॉर्म करते रहे, आई थिंक सारे एक्टर्स ने उसको बहुत कंफर्टेबल महसूस कराया, और डायरेक्टर के साथ काम करने के बाद वो भी धीरे धीरे हट गया। देखो आपने कितना अच्छा जवाब दिया। एक लड़की का नाम दिया, सुबह सबसे ज़्यादा सिद्धांत गांधी थी। आप बताओ तीनों लड़कियों में सबसे ज़्यादा सेक्सी और हॉट कौन था? हाँ देखिए, अगेन मैं कहूँगा, देखो नहीं डिप्लोमेटिक बिल्कुल नहीं कहूँगा, सेक्सी और हॉट। मैं वैसे असल में मैंने काम भी देखा, और जिस तरह वो अपने आप को रखती भी थी, वो पॉलमी ही हैं ऑनेस्टली, क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबली काम करती थी, यू नो। और आप जब शो देखेंगे, आप एक्चुअली देखेंगे कि उनका जो जर्नी है उनके किरदार की, वो काफ़ी ऊपर नीचे मतलब होती है, राइट। उन्होंने बड़े आसानी से उस चीज़ को निभाया। क्या बात है, बहुत अच्छा। तीनों में सबसे अच्छी एक्ट्रेस कौन है जो एकदम फाड़ एक्टिंग करती है वन टेक? यार अभी भी मैं आप बोलोगे मैं बार बार उन्हीं का नाम ले रहा हूँ, बट पॉलमी ही थी, क्योंकि आप देखेंगे ऐसे सिचुएशंस थी जहाँ पे जैसे उनको रोना था, राइट, और रोना भी इस हिसाब से कि वो इंटरनली वैसे दुखी नहीं है, किसी के सामने आप दिखावा कर रहे हैं, पर उस बंदे को पता नहीं चलना चाहिए कि आप दिखावा कर रहे हैं, समझ रहे हैं। वो उसमें हल्का सा फ़र्क रहता है। वो बहुत कम एक्टर्स उस चीज़ को निभा सकते हैं कि वो ऑडियंस को भी पता चलेगा, अरे ये कर रही है ना, बट फिर सेकंड स्टेप पे लगे कि यार वेट, हमें असल में पता नहीं चला कि वो सच में रो रही थी या नहीं रो रही हैं, वो इजहार क्या करना चाहती हैं। पर पॉलमी वो चीज़ बहुत अच्छी तरह खेल सकती है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि यार हमारे मल्टीपल टेक्स होते थे, है ना, एक ही सिचुएशन को 5-6 बार हमें दोहराना पड़ता था, बार बार। कभी कुछ शिफ्ट होता था, कभी लाइट सही नहीं है, कभी यू नो कैमरा सेट नहीं हुआ है। पॉलमी बैंग ऑन क्यू, उसी शब्द पे उसका आंख वैसे ही उतना ही गीला होता है, और जब टपकना चाहिए आंसू तभी टपकता था। मैं हैरान था सच में। आने वाले दिनों में और कौन सा काम और कहाँ नज़र दिखाई देगी आप? देखिए मेरा एक और शो के बारे में बातचीत चल रही है, मैं उसके बारे में ज़्यादा बता तो नहीं सकता हूँ, NDA में साइन करना पड़ता है, बट बहुत काम चल रहा है। आई थिंक जैसे ही कोविड। अच्छा, कुंडली मंगाई थी आपकी? नहीं, इन सब चीज़ में मैं थोड़ा भेजा होगा ना आपका कुंडली नहीं मंगाया था साइन करने के पहले? अच्छा, इनकी बात कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, पता नहीं पीछे से अगर किसी ने मिलाई हो वो नहीं पता मुझे, बट पता है ना आपको? जी बिल्कुल। नहीं, अच्छी बात भी है, आई थिंक जिसकी जो श्रद्धा हो ना। चलो, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, आपका थैंक यू सो मच। बढ़िया शो चले, खूब कामयाब हो। थैंक यू।